जी। तो जी आप दर्शकों ने बताओ आपका क्या नाम है जी? नाम बताओ आपका। नाम का है मेरा जी पादीराम। अच्छा। तो जी नु बताओ आपने गाना बजाना कितने साल की उम्र में कर रहा था? गाना बजाना लग गया था, मैं 7 साल का गढ़वा बजाने लग गया था। अच्छा। और बड़े बड़े गाने वाले थे गाँव में। आपके जो माता पिता थे उन्होंने मतलब क्या जीवन व्यतीत किया? आपके माता पिता क्या करा करते? दादा माता पिता माता पिता करया करते, मेरा पिताजी करया करता खेती। खेती। हाँ, मतलब आपके जो माता पिता थे वे खेती बाड़ी करा करते। खेती बाड़ी करया करते। आपके जो दादाजी थे वे क्या करते थे? दादाजी। दादाजी भी खेती करया करते। अच्छा, आपका जो पारिवारिक था पालन पोषण खेती बाड़ी से हुआ हाँ, है। खेती बाड़ी थी। तो जी आपने गाना बजाना कितने साल की उम्र में शुरू कर दिया था? गाना बजाना गाना बजाना मना कर दिया था जी। 10 साल में मैं एक आधा भजन गाना गा गया था। अच्छा, 10 साल की उम्र में आपने एक आधा भजन शुरू कर दिया था। हाँ, 10 साल की उम्र में आपने राम का नाम लेना शुरू कर दिया था। हाँ, राम का नाम। हाँ, तो परमात्मा ने जी आप गणे मानो परमात्मा ने जी परमात्मा से आपका जुड़ाव है। हम्म। अच्छा, 10 साल के बाद आपने गाना बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद आपके चेले कौन थे आपके गेल गानियां बजानिए थे? वे उनके क्या नाम थे जी आपके गेल गाया बजाया? जो बड़े थे नहीं, आपके गेल जो थे आप तो गए हो जिनके साथ गाया बजाया, क्या नाम थे उनके? उनके नाम थे जी जयवीर और मधुराम जी, गोरख, माईसुख। ये थे इनके साथ आप गाया हाँ, बजाया करते? हाँ, ये पटवारी जी के चेले थे, ऋषिकेश के। और किस पटवारी के जी के ये चेले थे? हाँ, अच्छा, उसके भजन गाते थे? उसके भी गाते थे, बैद्य के भी गाते थे, लक्ष्मी मांगे के भी गाते थे। अच्छा, अर्केश पटवारी जी का तो बारे में बताओ जी मास्टर जी। अर्केश पटवारी जी थे उनके बारे में बताओ एक आधी बात। दुनिया आपने वो देखा ऋषिकेश लगे। पटवारी दोनों पैसा तो नहीं खाया करते, एक पास है। और वो जो तहसीलदार ने यूँ कह दिया मैं 9 बजे आऊँगा। 9 बजे आने वाले ड्यूटी देकर ना और अपना घर आया जिंदा हो यूँ बाट दिया। तहसीलदार आया 3 बजे, उसी का टेम जो था टेम धंधा नहीं तहसीलदार मतलब टेम का पाबंद थे अर्केश पटवारी जी। पागल था वो। पाबंद था मतलब हाँ, अच्छे आदमी थे, व्यवहार भी बढ़िया थे। बढ़िया थे अर्केश पटवारी जी। दोनों पैसा की कोड नहीं खाई। उस टाइम जी आपकी उम्र कितनी थी? आप कितने थे? उम्र कितनी थी आपकी? उस टाइम तो मैं तो केवल जन्म भी नहीं हूँ। आप मतलब पैदा भी नहीं हुए थे जब अर्केश पटवारी आपके गांव खटकड़ में रहा करते? आप सुनते सुनाए बड़े बुढ़ेरे पपटी है जी। हाँ, बड़े बुजुर्ग बताओ ये जो उसके चेले थे। तो आपके गांव में जी कितने गायक कायर हुए उनके नाम बताइए जो आपके गांव में गाया बजाया करते, बढ़िया गाया करते, अच्छे कलाकार कौन तो कौन? जी बोन बोन थे, गाने भी बजाने भी गुड़निया बोन नाल टोली थी। गाने बजाने वाले गुड़निया कबड्डी वाले भी एक नंबर के पहलवान भी आया करते काम में। और एक मेला बजा करते पेवा तक भी। तो आपने जी गाना बजाना प्रोग्राम कित कित गए आप गाने बजाने खातिर जी? कित कित गाने बजाने गए? हम तो गाँव में भी गाए बजाने जाने कड़ियों खुशी हो जल्दी जो कर। जो अगर आप थी जो अगर शादी में बुला लेते तो वहां पे भी आप चले हाँ, गए? शादी में भी चले जाते, सतर्मी होती जगह जगह हो जाती बुढ़ा तो बुढ़िया की। दादाजी आपने कभी लालच नहीं करा? कोई लालच नहीं करा? ना ना कोई नहीं। आपने हमेशा मतलब परमात्मा को जीवन व्यतीत किया, परमात्मा को ये जीवन दिया। आपने कभी लालच नहीं किया, संस्कृति को आगे बढ़ाया, सबका मान सम्मान करा। सभी इंसान आपको मिलते थे, आप उनकी इज्जत करते, उनकी बढ़ाई करते थे। आपने सभी का मान सम्मान किया। आपको जी उस टाइम उस जमाने में क्या दिया करते? पुरस्कार क्या मिला करता आपने जी? पुरस्कार आपने जो गाया बजाया तो आपकी पब्लिक जनता के दिया करती सम्मान के रूप में जी? सम्मान के रूप में रुपये रुपये ये दिया करते, 10-20 रुपए मिल जाते? 100 भी ना 100 भी मिला करते? 100 बहुत है। अच्छा, 100 रुपये भी मिले, 200 भी। चादर भी मिल जाया करती? चादर मिला करती आपने? चादर भी दिया नहीं करता। अच्छा, 100-200 रुपए मिल जाते आपने? ना और 5-5 दिया है जिंदगी। अच्छा, 4-5 हजार रुपये आते। तो जी उन रुपया का क्या करा करते आप? उन रुपया का पर्ची पुर्ची वाले ने कहता भाई इनकी पूरे तैयार रखा है जो।
तो आपने सब बरोबर। पार्टी का मान सम्मान किया, आप उनको रुपये देते थे जो भी है, उनकी हाँ। मेहनत का फल देते थे और आप। दिहाड़ी करने वाले थे। तो आप ईमानदार थे जी, ईमानदार आदमी हो। हाँ, उनकी मतलब सब खा पी की। हाँ, आप ईमानदारी आदमी थे, आपने ईमानदारी का परिचय निभाया है। इस जीवन में आपने क्या कमाया है? ईमानदारी कमाई है इस जीवन में। नहीं अपना तो भगवान ने बहुत दिया। बहुत दिया परमात्मा से, आप सुख हो, मतलब परमात्मा से खुश हुआ। और ये बात 8 साल की खाट पे बैठे। 8 साल से आप बीमार हो गए, आपको लगवा हो गया सर, आपको बीमार हो, आपसे बोला भी नहीं जाता। तो सर मेरे को माफ करना, आपका इंटरव्यू लेना चाह रहा है, मजबूरी थी, हमें भी आपके दर्शन करवाने से, लोगों से आपको मिलवाना था। आप भी ऐसे मतलब पालाराम जी खटकर से दोस्तों ऐसे सुरीले गायक हुए जिन्होंने समाज के लिए जीवन व्यतीत किया, समाज के लिए जी अच्छा संस्कृति को बढ़ाया। सर आपने कौन से गायकार के भजन गाए? भजन किसके गाओ आप गाए? भजन अब जो शब्द किस्सा तो गाना पड़ता जो राधा उतान पात का। उत्तान पाद का किसका किस्सा है जी? हो मांगेगा। मांगे राम जी का। और जी कौन से भजन गाए आपने? सारे सब तो देखो मैं आखिरी तक। सर आपके गुरु जी थे, उनका क्या नाम था गुरु जी का? गुरु जी का नाम था निहाल चंद। निहाल चंद आपके गुरु थे? हाँ, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। हाँ, उनके गुरु का क्या नाम था? उनके गुरु का, निहाल चंद के गुरु थे? निहाल चंद के गुरु का वही मेरे याद है। आपको याद नहीं है? तो सर आप कितने साल के हो गए? आप कितने साल उम्र हो गई आपकी सर? मेरी ये तो कुआ गया था, मेरी 60 साल की उम्र थी। ये 8 साल हो गई थी लगे में। चल, तो आप लकवा हो गए जी। तो परमात्मा से हम दुआ करेंगे सर, आपको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे। परम पिता परमात्मा से दुआ करेंगे आप स्वस्थ रहे, समय के मार से ढह गए। तो सर ये बताइए, जैसे पहले हमारी संस्कृति होती थी, पहले जैसे रीति रिवाज होते थे, पैसे मतलब पहले पैसे की तो कदर पहले इतनी होती नहीं थी, इंसान की कदर थी। अब जैसे पैसे की कदर होने लगी, इंसान की कदर घट गई है। तो पहले का जो समय था जी और अब का समय कितना बदल गया, ये दुनिया को बताना। पहले का समय, कुछ मान मर्यादा सब घट गई, अभी खत्म है जी। सब खत्म गए, रिश्ते गए, सब खत्म हो गया, रिश्ते नाते सब खत्म है। रिश्ते नाते अब कोई कदर नहीं हो। तो नहीं बताइए जी, पहले बुढ़िया बठेरे की कितनी कदर होया करती। पहले बुढ़े को आया करती, गांव की छोरी मिला करती, उन्हें 10 रुपये दिया करता, बुढ़े होया करते जी। ये बुढ़े जुगर और डाल के क्यों हो गए जी? बुढ़े रहे को नहीं, बुढ़े गुजर गए जी। जमनाली बुढ़िया नहीं रही, ये सब कुछ बदल गया। कुछ नहीं रहे। तो नू बताओ जी, धरती पे पाप घना बढ़ गया, पाप घना बढ़ गया धरती पे। तो आपने समाजी गाने गाए, भजन गाए, तो जी समाज खातर आपने के काम करे? समाज खातर के काम करे जी आपने? अपन कहीं न्यू निश्चय करा तो बैठ जो तो ना खाओ। अपन तो सारी रात भी गाए जाते नहीं, मैंने आता था। तो आपने सारी रात गाया बजाया करते, सारी रात गाते, फिर भी आप डेटा नहीं करते? कुरुक्षेत्र सारी रात कुरुक्षेत्र भी आपने गाया बजाया सब कुछ किया? मोस भी जाया करते कुरुक्षेत्र में, गाया भी, पिंडारा भी जाया करते, गंगा पे भी गए, हरिद्वार भी गए हो जी आप? भोलेनाथ के दर्शन करे आपने जी? अच्छा, वहाँ पे भी जाते थे आप गाने। तो आपको सरकार की तरफ से सर किसी इंसान ने आपको सम्मानित नहीं किया सर? आपने संस्कृति के लिए इतना प्रयास किया, आपको सम्मानित कुछ नहीं हुए आप? सरकार ने आपको सम्मानित नहीं किया, रोजगार नौकरियां कुछ दी नहीं आपने सरकार ने आपको सर? नौकरी तो अपन को नहीं था। अच्छा, नौकरी का आपको कोई लालच नहीं है? कोई लालच नहीं आपने तो समाज को जागरूक किया। गाड़ी सीखी थी 70 में। अच्छा, अपना गाड़ी भी छोड़ गया। गाड़ी छोड़ दी। हाँ। आपने नौकरी को भी त्याग दिया संस्कृति को बढ़ाने के लिए लोगों का? मैं तमतार स्कूल में फौज में दे दिया। अच्छा, फौज में? घर कहकर नहीं गया था, मैं गया था। अच्छा, फौज में चले गए? देखन और देख बत्ती में दे दिया। मारा बुड्ढी की आंख बनी न इथे छायदन। मैं तो ओटे बहुत कुछ दिखा जाएगा।
तो नू बताओ जी, आज जुगर अपने जो गाने बज रहे हैं, संस्कृति इतनी बदल गई, पहले संस्कृति इतनी बढ़िया। आने वाला जो समय है के देखने लग रहे हो? कुछ आने वाला समय किसा हो गया जी आपकी नजरा में? कुछ भी नहीं गया, खत्म हो जाएगा। रहा है कुछ भी। आने वाला समय किसा होगा? क्योंकि शायद खत्म, सब खत्म हो जाएगा। तो इव आप समय के कारण रह गए, समय ने मारी चोट आपको जी, समय के कारण आप लुप्त हो गए। आपकी जो संस्कृति थी, कितने साल हो गए जी आपने गाना बजाना छोड़े? कितने साल हो गए? 8 साल हो गए यहाँ करें। 8 साल हो गए। हाँ। ये देखिए दोस्तों, आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको खटकड़ गांव से है दादाजी, जिनका नाम है पालाराम जी, जो बहुत बड़े सुरीले गायकार थे। इन्होंने कुरुक्षेत्र भी गाया, हरियाणा भी गाया, ऐसे सुरीले गायक थे। इनके गुरु निहाल चंद थे जो बाबा जी थे। तो दादा नु बता, आपके जो गुरु थे वो मतलब बाबा जी थे? हाँ, ब्रह्मचारी था मंदिर में। ब्रह्मचारी थे। उनको आपने गुरु कैसे धारण किया? गुरु उसको जन्माष्टमी में मंदिर का प्रोग्राम हुआ करता। जब तब रहा माँ ने बोलिया, जब न गुरु मनावा से अपने मंदिर का कह के दिखा मंदिर का। हाँ, देवी माई के मंदिर के जन्माष्टमी में प्रोग्राम हुआ करता। जब जाया जब न गुरु मना कह के दिखा मंदिर का कभी वो रटन बटन गाए थे कुछ। मतलब आप थी, कई लोगों ने ये गाया दूसरा खा ले, आपने कभी बुरा नहीं गाया? बुरा को नहीं गाया, सब पे गाया, सब पे गाया, संस्कृति को बढ़ाया आगे, अच्छे भजन गाए, सब कुछ गाया। तो जी आपके गांव में कवि हो या कर देखो, ये कवि थे? कवि कौन थे? संतू कवि था, संतू जी कवि। बेरानी जी को बाल विज्ञान होगा जी। अच्छा, और पुराने गांव, आपके गांव का इतिहास बताओ जी, कोई गांव का इतिहास, पुराने टाइम के आदमी कौन होया करते? पुराने बूढ़े बुजुर्ग, पुराने गानिए हैं। पुराने गानिए गानिए थे। हमारा बवना की टोली थी, गुड़नी है, कबड्डी वाले, गानिए बजानी। आपकी आवाज का क्या होया जी? फिर आवाज का आवाज बहुत बड़ी आवाज तो बिन गाय हो रही। तो आवाज कुकर चली गई या? आवाज कुकर चली गई या? ना आवाज तो ठीक है। अच्छा, तो जी आप ते मिलकर बहुत अच्छा लगा जी। पालेराम जी, आप बहुत बड़े सुरीले गायक। तो जी आपने जो समय दिया, मेरे टाइम दिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, आपने टाइम दिया। और आपके बारे में हम दर्शकों को बताएंगे कि आप भी सुरीले गायकार थे। ऐसे सुरीले पालेराम जी दोस्तों, जो मतलब बहुत बड़े अच्छे समाज के लिए जीते, जिन्होंने संस्कृति को बढ़ाया। पर क्या करें दोस्तों, आज समय के कारण वो घर में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं दोस्तों। उनके मतलब लगवा हो गया है दोस्तों। परमात्मा से दुआ करेंगे वो फिर से स्वस्थ हो जाएं, फिर से मतलब अपनी संस्कृति को बचाएं दोस्तों। ये पालेराम जी थे जो आज खटकड़ गांव से आपको रूबरू कराए, इनके दर्शन करवाए। तो दोस्तों मेरे चैनल कवि लोक हरियाणा को देखो आप, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और बताओ कि ऐसे भी इंसान है खटकड़ गांव में जो पालेराम जी इन्होंने संस्कृति को बढ़ाया, समाज के लिए जीते, इंसानियत, ईमानदारी इनके अंदर है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, किसी और कहानी आपको बताएंगे, किसी और दुख भरी दास्तान आपको सुनाएंगे दोस्तों, और इंसान से आपको मिलाएंगे। ये पालेराम जी थे, आज उनसे आपको रूबरू कराया। तो सारे दोस्तों ने, सारी भाई ने, बहना ने, राम राम दोस्तों, राम।